नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी सोचा है हमारे काम के पीछे का असली इंजन क्या है? वो कौन सी चीज है जो ईमेल्स, मीटिंग्स और डेडलाइंस के इस पूरे ट्रैफिक को आखिर मैनेज करती है? आज हम उसी मॉडर्न वर्क इंजन को डाइसेक्ट करने वाले हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको कभी लगता है कि आजकल काम इतना अजीब सा, इतना बिखरा हुआ क्यों है? ईमेल्स आ रहे हैं, स्लैक पर मैसेजेस पिंग हो रहे हैं, बीच में मीटिंग्स भी हैं, सब एक साथ। ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा काम कर रहे हैं पर काम आगे नहीं बढ़ रहा। होता है ना ऐसा? और ये जो केओस है ना, ये बेवजह नहीं है। सोचो, आपकी टीम शायद अलग अलग शहरों या अलग अलग टाइम जोन्स में काम कर रही है। एक छोटी सी बात मैसेज पर गलत समझ ली जाती है। हर तरफ से इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फोकस करना ही मुश्किल हो गया है। और अकेले अकेले काम करते हुए कभी कभी टीम से डिस्कनेक्ट भी फील होता है। ये सब मॉडर्न वर्क की सच्चाई है। रिलेट कर पा रहे हो? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। सवाल ये है, इस केओस को कंट्रोल कैसे करें? जवाब है, एक क्लियर प्लान या फ्रेमवर्क से। मतलब प्रोसेस के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाकर। तो इस केओस को काबू करने का पहला कदम है वर्क फ्लो डिजाइन। अब ये फैंसी सा वर्ड लग रहा होगा, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। अपने काम को एक रेसिपी की तरह सोचो। हर स्टेप को आगे पीछे, ऊपर नीचे एक लॉजिकल फ्लो में अरेंज करना, ताकि चीजें अपने आप बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो सकें। समझ आया इसका पर्पस? अब वर्क फ्लो बनाने के दो मेन तरीके हैं। पहला है सीक्वेंस, बिल्कुल एक सीधी रेल की पटरी की तरह। स्टेशन ए के बाद बी, बी के बाद सी। सिंपल लीनियर कामों के लिए ये परफेक्ट है। दूसरा है फ्लो चार्ट। इसे एक चूज योर ओन एडवेंचर गेम की तरह सोचो। हर कदम पर आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर कस्टमर यस कहता है तो ये करो, अगर नो कहता है तो वो करो। ये कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को मैप आउट करने में जबरदस्त मदद करता है। ये देखो एक रियल फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल। स्क्रीन पर ध्यान है ना? देखो कैसे हर डायमंड शेप एक डिसीजन पॉइंट है, जहां से रास्ते अलग हो रहे हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, इस तरह से विजुलाइज करने से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है ना ये पावरफुल चीज? चलो, अब ब्लूप्रिंट से आगे बढ़ते हैं। ब्लूप्रिंट तो बन गया, पर इसको जमीन पर उतारे कैसे? चलिए देखते हैं वर्क इंजन के असली गियर्स को, यानी उन टूल्स को जो इन ब्लूप्रिंट्स को रियलिटी में बदलते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही पॉपुलर टूल की, जीरा। आपने नाम तो सुना ही होगा, राइट? ये आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक डिजिटल कमांड सेंटर जैसा है। यहां आप काम प्लान करते हो, ट्रैक करते हो कि कौन क्या कर रहा है, और देखते हो कि काम टाइम पर डिलीवर हो रहा है या नहीं। जैसा कि ये कोड कहता है, ये एक वर्चुअल वर्क प्लानिंग एंड डिलीवरी टूल है। तो जीरा जैसे टूल से प्लानिंग तो हो गई, लेकिन प्लानिंग करते वक्त ही हमें कुछ ऐसे टास्क्स दिखते हैं जो बोरिंग हैं, रिपीटेटिव हैं और हर बार सेम तरीके से किए जाते हैं। समझ रहे हो ना? यही वो टास्क्स हैं जो ऑटोमेशन के लिए परफेक्ट हैं। तो अब प्लानिंग से आगे बढ़कर इन टास्क्स को ऑटोमेट करने की बात करते हैं। तो ये है मॉडर्न वर्क इंजन की, समझ लो, पावर कपल। जीरा जैसे टूल्स जो काम को मैनेज करते हैं, और यूआई पाथ्स जैसे प्लेटफॉर्म्स जो उसे ऑटोमेट करते हैं। एक क्या करना है बताता है, दूसरा कैसे करना है को आसान बना देता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तभी रियल एफिशिएंसी अनलॉक होती है। ओके, टूल्स हो गए, प्रोसेस हो गया, सब सेट है या नहीं? इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोग, हम और आप, द ह्यूमन एलिमेंट। तो अब बात करते हैं कम्युनिकेशन और टीम अलाइनमेंट की। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखो, कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। सिंक्रोनस यानी सब एक साथ रियल टाइम में, जैसे एक जूम कॉल, और एसिंक्रोनस यानी अपनी अपनी सुविधा से, जैसे एक ईमेल। हर सिचुएशन के लिए सही टूल है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक डिस्कस करना है तो सिंक यूज करो, सिंपल अपडेट्स देने हैं तो एसिंक। सही कम्युनिकेशन टूल चूज करना ही प्रोडक्टिव रिमोट वर्क का सीक्रेट है। क्लियर हुआ सिंक और एसिंक का डिफरेंस? तो रिमोट टीम्स को जोड़कर कैसे रखें, इसका फाउंडेशन है क्लियर रूल्स और रेगुलर कम्युनिकेशन। पर उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी, यानी सब कुछ ओपन रखना, और टीम मेंबर्स के बीच पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना भी उतना ही जरूरी है। जब ये सब चीजें होंगी तो छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आसानी से और जल्दी सुलझ जाएंगे। और टीम को अलाइन रखने के लिए डैशबोर्ड्स बहुत जरूरी हैं।
पर सिर्फ डेटा दिखाना काफी नहीं है, नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट दो, जैसे पिछले डेटा या टारगेट्स के साथ कंपेयर करके। सिर्फ डेटा मत दिखाओ, गोल की तरफ प्रोग्रेस दिखाओ और टीम से फीडबैक लेकर डैशबोर्ड्स को बेहतर बनाते रहो। और हाँ, कभी-कभी एक कैट गिव भी टीम को एंगेज कर सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो मॉडर्न वर्क के आने वाले कल के बारे में है और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। यहाँ थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। हमने इतने सारे टूल्स और प्रोसेस देखे, इन सब का आखिरी मकसद हमेशा एक ही होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी। हर कंपनी चाहती है कि काम ज्यादा तेजी और बेहतरी से हो। सिंपल है। लेकिन प्रोडक्टिविटी की इस रेस ने एक नए और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, एम्प्लॉई मॉनिटरिंग। ये ऐसे टूल्स हैं जो हर क्लिक, हर कीस्ट्रोक, हर मिनट को ट्रैक करते हैं। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, परफॉर्मेंस बढ़ाने और किसी की प्राइवेसी में दखल देने के बीच की लकीर कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले समय में ढूंढना होगा। इस पर जरूर सोचिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।